हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एशिया के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट कॉन्टिनेंट सीरीज। ये कॉन्टिनेंट सीरीज चल रही है हमारी, और कॉन्टिनेंट सीरीज़ का ये दूसरा भाग है। इससे पहले मैंने अफ्रीका पे वीडियो बना रखा है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। और अभी मैं एशिया पे वीडियो बना रहा हूँ। इसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ से ईज़िली इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन एशिया की 456 करोड़ है और यहाँ डेंसिटी जो है 150 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, एरिया की बात करूँ तो 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और लेटीट्यूड्स की बात करूँ तो 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ है। अब 10 डिग्री साउथ और 80 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, तो देखिए होता क्या है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा अर्थ। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आती है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक, और जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ ऐसा लाइन है पैरेलल से, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक, तो इक्वेटर जो है ये बीट सेंटर में है। तो इक्वेटर से जो नीचे हुआ उसको जो सदर्न हेमस्फीयर में हुआ उसको साउथ हम कहेंगे। तो यहाँ 10 डिग्री साउथ मीन्स 10 डिग्री नीचे में आइए साउथ में, तो वहाँ से लेकर और 80 डिग्री नॉर्थ तक, ऊपर में नॉर्थ होता है, नॉर्थ नदर्न हेमस्फीयर है, तो नॉर्थ में 80 डिग्री नॉर्थ तक ये लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है किसका, एशिया का। ठीक, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूड है 25 डिग्री ईस्ट से लेके 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट। ठीक, 170 डिग्री वेस्ट तक ये है। ऊपर से नीचे जो आती है वो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट तक इस ये लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंडेड है। ठीक, हेमिस्फेयर की बात करूँ तो किस हेमिस्फेयर में है, तो देखिए हेमिस्फेयर कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज ये सर्कल है, और तो सर्कल को अगर हम 4 हाफ में बांटें तो ये तो बीच वाला इक्वेटर है। तो मैंने बताया कि ये नीचे भी है, 10 डिग्री साउथ में भी है, ठीक, ऊपर में भी है। तो किस हेमिस्फेयर में होगा, तो इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक, अब नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है इसमें, तो नंबर ऑफ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 52 कंट्रीज़ हैं ऐसे तो, बट लिटरली या टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 49 कंट्रीज़ ही हैं। कुछ कंट्रीज़ को यूएन ने मान्यता ही नहीं दी है कंट्रीज़ की, जबकि वो कंट्रीज़ हैं। ठीक, स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ की बात करूँ तो मालदीव इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री, एंड लार्जेस्ट कंट्री की बात करूँ तो रशिया। ठीक, चलिए एक बार फिगर देख लेते हैं। तो देखिए ये है ऐसे एक रफ स्केच है। छोड़िए दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए है एशिया का मैप। ठीक, अब इसमें देखिए ये जो है, यहाँ देखिए मालदीव एकदम छोटा सा है, और ये है रशिया। रशिया आपको यूरोप में भी मिलता है और एशिया में भी मिलता है। ठीक, तो इसीलिए, और ऐसे भी अगर एशिया का भी पोर्शन अगर देखूँ तो एशिया में भी जो रशिया का पोर्शन पड़ता है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब एशिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिनेंट है, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। ठीक, इट अकाउंट्स फॉर रफली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 3/4 ऑफ इट्स, सॉरी, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। दुनिया का 1/3 ज़मीन कहाँ है, एशिया के पास है, और 3/5 जो पॉपुलेशन है वो भी एशिया में ही रहती है। ठीक, एशिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, मिनरल्स, ऑयल, आयरन ओर, मैग्नीज, टीन एंड बॉक्साइट। एशिया में अलग अलग डिपॉजिट्स हैं और उसके लार्ज डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि ऑयल की हैं, ठीक है, आयरन ओर के हैं, मैग्नीज के, टीन के, बॉक्साइट के, कोल के। ठीक,
एशिया हैज़ लेस देन 20% ऑफ इट्स लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एशिया के पास इसका जो ज़मीन है, टोटल ज़मीन कितना है? टोटल ज़मीन है 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो इसका 20% से भी कम ज़मीन जो है जो कि सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। फिर भी कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स, कुछ क्रॉप्स के मेजर प्रोड्यूसर हैं ये एशिया, जैसे कि राइस, मिलेट, जूट, रबर, टी, शुगर केन, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स और कोकोनट। इसका ये मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक। यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग रिलीजन भी फॉलो करते हैं, मगर कल्चरल इनका एक्सपेक्ट से अगर आप देखिएगा तो कुछ कुछ दिखता है, सिमिलैरिटीज दिखती हैं इनके लाइफ में, इनके वे ऑफ लाइफ में, ठीक। और आपको इंटरेस्टिंग ये लगेगा जान के कि दुनिया की जितनी भी रिलीजन जिसके नाम आप जानते हो वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? एशिया में हुआ है, ठीक। अब कोई भी नाम ले लो, हिंदुइज्म एशिया में, मुस्लिम मीन्स इस्लाम एशिया में, क्रिश्चियनिटी एशिया में, बौद्धिज्म एशिया में, ठीक। मेजर जितने भी रिलीजन हैं उनकी जो न्यू है, वो जो ओरिजिनेट हुए हैं, उनका जो बेस है वो एशिया है। मोस्ट वर्ल्ड मैप शोज यूरोप एंड अफ्रीका इन द सेंटर। देखिए होता क्या है कि अधिकतर जितने भी वर्ल्ड मैप हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैप आप देखिएगा तो उसमें क्या करेगा, देखिए यही मैप है सिंपल। तो इसमें क्या करता है ना कि यूरोप और एशिया को क्या करता है, सेंटर में दिखा देता है। अब यूरोप और एशिया को सेंटर में दिखाने से होता क्या है कि जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री ईस्ट जो है, जो लॉन्गिट्यूड है, वो 2 बार दिखता है। और 2 बार दिखने की वजह से लोग ये समझते हैं कि जो यूएसए है वो यूरोप से ज़्यादा क्लोज है और एशिया से काफ़ी दूर है, समझ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, एशिया इज़ मोर क्लोजर टू यूएसए। अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उससे ज़्यादा क्लोज कौन है? एशिया है। जबकि क्या होता है कि कुछ वर्ल्ड मैप ऐसा दिखा देते हैं कि 180 डिग्री जो ईस्ट है वो दो बार दिखता है और इसी की वजह से लगता है कि अमेरिका कितना दूर है, ठीक। कुछ फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो फिजिकल फीचर जो एशिया में आपको देखने के लिए जो मिलेंगे वो नदर्न लोलैंड्स, सेंट्रल माउंटेन्स, सदर्न प्लेट्यूज, ग्रेट रिवर वैलीज और आइलैंड ग्रुप्स, सबको हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कौन देखेंगे हम लोग? द नदर्न लोलैंड्स देखते हैं, ठीक है। तो नदर्न लोलैंड्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं यूराल माउंटेन्स आपको दिखाऊंगा। ऐसे यूराल माउंटेन्स जाता है, ठीक। ये मैं थोड़ा क्लियर नहीं है, चलिए इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए यूराल माउंटेन है, ठीक। और ये है लेना रिवर, ठीक। अब इसके बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपको, तो ये जो एरिया है, ये जो लोलैंड है, इसको हम साइबेरियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरियन प्लेन, ठीक। और जो वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है, आप नाम सुने होंगे लेक बैकाल का, वो यही है, लेक बैकाल। दुनिया का 20% फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिलेगा लेक बैकाल में, ठीक। ओके, नाउ दूसरे फीचर्स को हम देखेंगे सेंट्रल माउंटेन्स। अब चलिए माउंटेन वाला फीचर देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में देखिए ये है पामीर नॉट, ठीक। यहाँ से इसको कहते हैं पामीर नॉट, और यहाँ से बहुत सारे माउंटेन जो हैं वेव लाइक स्ट्रक्चर्स बना के अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्स होते हैं, ठीक। देख रहे हैं, सबको 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन है। तो ये पामीर नॉट जो है, आप पहले जान जाइए पामीर नॉट, ये जो प्लेट्यू है ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, ठीक।
यहीं इसी को तिबेटियन प्लेट्यूज इस जगह देखिए पास में आपको मिलेगा, जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू है। इसकी हाइट आपको 4500 मीटर्स से ऊपर है, ठीक, मोर देन 4500 मीटर्स से। अब पामीर नॉर्थ से आप निकलते हैं वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट में जाइएगा तो ये है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ठीक, कौन है, हिंदू कुश, ठीक है। अब हिंदू कुश माउंटेन आगे चल के आगे आप जाइएगा तो ये दो पार्ट में कट जाता है, ठीक, कितने पार्ट में कटता है, दो पार्ट में कटता है। एक यहाँ देखिए, इसमें अच्छा से नहीं दिखाया, इसमें दिखाया हुआ है, रुकिए। एक एल्ब्रज माउंटेन, ये देखिए एल्ब्रज माउंटेन है, और ये है जैग्रोस माउंटेन, ठीक है। क्या हुआ, हिंदू कुश माउंटेन आगे चल के दो पार्ट में डाइवर्ज हो रहा है, एक एल्ब्रज माउंटेन और एक जैग्रोस माउंटेन, और ये एक एरिया को कवर कर रहा है, देख रहे हैं आप। इस एरिया को हम कहते हैं प्लेट्यूज ऑफ ईरान। क्या कहते हैं, प्लेट्यूज ऑफ ईरान या ईरानियन प्लेट्यू, ठीक। अब ये जो है माउंट एल्ब्रज और जैग्रोस, ये आगे जाके नॉट ऑफ माउंट एरात तक मिलते हैं। यहाँ देखिए माउंट एरात। अब ये जो है माउंट एरात, ये फर्दर दो पार्ट में डाइवर्ज हो जाता है। एक है टेरस माउंटेन, यहाँ देखिए ये नीचे टेरस माउंटेन, और ऊपर में दिया नहीं है इस जगह नाम, पॉन्टिक माउंटेन है। कौन है, पॉन्टिक माउंटेन। और ये इनक्लोज करते हैं प्लेट्यू को, जिसको कहते हैं एनाटोलिया प्लेट्यू। क्या कहते हैं, एनाटोलिया प्लेट्यू, ठीक है। चलिए इसको और एक क्लियर पिक्चर से देख लेते हैं। ये था हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन, फर्दर एल्ब्रज माउंटेन, और जैग्रोस माउंटेन में एल्ब्रज माउंटेन जो है कैस्पियन सी के साउथ में है, और जैग्रोस जो है वो आपको पर्शियन गल्फ से ऊपर में है, ठीक है, जो कि अरेबियन सी के तरफ रन करता है, दौड़ता है, ठीक। और ये इंक्लोज करता है एक प्लेट्यू को, जिसको ईरानियन प्लेट्यू कहते हैं, और फर्दर ये जाके माउंट एरात, जो नॉट ऑफ माउंट एरात है, वहाँ मिलते हैं, और वहाँ से फिर दो माउंटेन डाइवर्ज करता है, एक टेरस माउंटेन्स और एक फॉन्टिक माउंटेन, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। पामीर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलिएगा तो यह तेन शान, फिर ईस्ट की तरफ चलिएगा तो क्वेनलून है, और साउथ ईस्ट की तरफ चलिएगा तो यह है हिमालयन माउंटेन, प्लस उसी के पैरेलली चलता है काराकोरम रेंज, ठीक है। ये देखिए ये है, अब ये है काराकोरम रेंज, ये है ग्रेट हिमालय। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, ये इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। और सेकेंड हाईएस्ट पीक है MTK2, माउंट K2, कहाँ मिलेगा, काराकोरम रेंज में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है त्वेंसान और ये है कुनलुन। कुनलुन के बीच में आप देखिएगा तो ये है तरीम बेसिन, ठीक है। टकला मकान डेजर्ट के ऊपर में ये तरीम बेसिन है, ठीक है। फिर ये हम प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत की अगर आप बात कीजिएगा तो ये क्या करता है कि पहले तो ऐसे गया है वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ, और यहाँ अंडमान निकोबार होते हुए सुमात्रा से जावा की तरफ, बोर्नियो आइलैंड की तरफ जाता है, और वहाँ से फिर फिलीपींस की तरफ मुड़ जाता है, ठीक। तो ये था आपको हिमालयन रेंजेस की बात की, ठीक है। अब सदर्न प्लेट्यूज देख लेता हूँ। तो सदर्न प्लेट्यूज में आपको तीन मेन प्लेट्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो है आपको प्लेट्यूज ऑफ ईरान, मीन्स ईरानियन प्लेट्यूज, दूसरी है डकन प्लेट्यू, और तीसरी है यूनानियन प्लेट्यू, ठीक। कौन कौन है, पहली है प्लेट्यू ऑफ ईरान, ईरानियन प्लेट्यू जिसके कहते हैं, फिर डकन प्लेट्यू, डेक्कन भी कहते हैं, और नेक्स्ट है यूनानियन प्लेट्यू, ठीक। द ग्रेट रिवर वैलीज, अब उनकी बात करूं तो ये है गंगा वैली, ठीक, यहाँ से निकलती है और ऐसे आती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। फिर ये है ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक, ऐसे ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, ठीक। दोनों मिलके दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक। फिर इधर देखिए ये है एरीवेडी, ठीक है। इसको क्लियर पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, इधर नहीं दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है।
तो ज़्यादा क्लियर यही है। एरीवेडी यहाँ रिवर है, ये रिवर बेसिन। फिर ये है मेकोंग, ठीक, कौन है, मेकोंग है। फिर ये है शियांगजांग, ठीक, ये है होंग रिवर। तो और भी वेरियस रिवर बेसिन्स हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी पॉपुलर भी है। अब आइलैंड ग्रुप्स की बात कर लूँ तो आइलैंड ग्रुप्स मोस्ट इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 3 मेजर आइलैंड ग्रुप हैं और उसमें है एक इंडोनेशियन आइलैंड ग्रुप्स, फिर है फिलीपींस आइलैंड ग्रुप और फिर है आपको ये जापान आइलैंड ग्रुप। ये 3 ही हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड जापान। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।